Welcome to this lecture on abstract algebra for students of second semester of BSc Mathematics. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम सब ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे और वो कंडीशंस देखेंगे जिनके सेटिस्फाई होने पे हमें सब ग्रुप मिल जाता है। दिस मीन्स हम क्राइटेरिया फॉर सब ग्रुप्स डिराइव करेंगे। सबसे पहले सब ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। तो मान लीजिए G आपका ग्रुप है और H इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब इस नॉन एम्प्टी सबसेट के सब ग्रुप होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो कि यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले H होना चाहिए क्लोज्ड या समवृत विथ रेस्पेक्ट टू जो भी G का बाइनरी ऑपरेशन है। तो G का अगर बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, H होना चाहिए क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। एक बार जब H क्लोज हो गया विथ रेस्पेक्ट टू स्टार तो हम कहेंगे कि G का जो बाइनरी ऑपरेशन था स्टार वो इस H में इंड्यूस हो गया है या प्रेरित हो गया है। तो क्लोजर इंड्यूसेस द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ G इन H। उसके बाद जब ये बाइनरी ऑपरेशन H में इंड्यूस हो गया है हम चेक करेंगे कि क्या H ग्रुप की बाकी की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली कंडीशंस भी अगर H में सेटिस्फाई हो जाती हैं तो H ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा और ये कहलाएगा सब ग्रुप ऑफ G। तो सब ग्रुप G का ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट होगा जो ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब सब ग्रुप्स की दो कैटेगरीज होती हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। अगर H पूरे के पूरे G के बराबर हो जाए तो ये पहला इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा और H में अगर सिंगल एलिमेंट दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट हो सिर्फ G का तो भी ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है। इन दोनों के अलावा मतलब H इज इक्वल टू G और H इज इक्वल टू E के अलावा अगर कोई और सब ग्रुप है G का तो वो कहलाता है प्रॉपर सब ग्रुप। अगर हम सीधे ही सब ग्रुप की जो हम डेफिनेशन अभी दी थी उसके हिसाब से किसी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना चाहेंगे तो हमें ग्रुप की सारी कंडीशंस क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वेरीफाई करनी पड़ेंगी। इसके बजाय हम अब क्राइटेरिया फॉर अ सब ग्रुप डेवलप करेंगे थ्योरम्स के थ्रू, जिसमें हम सिंगल कंडीशन से चेक कर पाएंगे कि कोई सेट अगर आपको दे रखा है वो सब ग्रुप बनता है या नहीं। तो उसके लिए पहली थ्योरम देखिए, ये पहला क्राइटेरिया है सब ग्रुप होने का। अगर आपको नॉन एम्प्टी सबसेट H दे रखा है ग्रुप G का, H G का अरिक्त समुच्चय है, तो इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H। यहाँ if and only if का मतलब होता है कि टू वे इम्प्लीकेशन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर H सब ग्रुप है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और इसका उल्टा भी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो H सब ग्रुप होगा। तो हम अब इसका प्रूफ करेंगे थ्योरम में। क्योंकि टू वे इम्प्लीकेशन प्रूव किया जाना है तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम मान लेते हैं कि H G का सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप मानते हुए हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। A एंड B क्योंकि H के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, H को हमने सब ग्रुप मान रखा है तो इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या प्रतिलोम के अस्तित्व वाली कंडीशन हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी। तो अगर B H में है, B का इनवर्स भी H में होगा। उसके बाद आप क्लोजर प्रॉपर्टी लगा दीजिए, समवृत्तता। तो A और B इनवर्स H के दो एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी H का ही एलिमेंट आएगा और ये आपकी कंडीशन प्रूव हो गई कि अगर A और B H में है तो A B इनवर्स वापस H में आ रहा है। तो ये आपके थ्योरम का पहला पार्ट प्रूव हो गया कि अगर H सब ग्रुप है
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हम इसका कन्वर्स या विलोम प्रूव करेंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें प्रूव करना होगा कि H सब ग्रुप है, दैट मीन्स ग्रुप की सारी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है। जिस कंडीशन की बेसिस पे हमें प्रूव करना है H को सब ग्रुप, वो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक बार फिर से लिखी हुई है। अब हम प्रूफ पे आते हैं। क्योंकि H नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, तो A हम ले लेते हैं H का कोई भी एलिमेंट। अब इस कंडीशन के अनुसार अगर दो एलिमेंट्स H के A और B लें तो पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे वापस H का एलिमेंट आपको मिलता है। अब ये एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हम प्रूफ के लिए सबसे पहले B इज इक्वल टू A लेंगे। तो यहाँ पर हमने कंडीशन A को ही अप्लाई किया है। A H का पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट B भी A के बराबर ही लिया है, और कंडीशन कहती है कि पहले एलिमेंट को दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे वापस H का ही एलिमेंट मिलता है। अब A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो E हो गया H का एलिमेंट। और हमारे ग्रुप की एक कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व हमने प्रूव कर दिया H में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन H, और ये ग्रुप की पहली कंडीशन प्रूव हुई। वंस अगेन हम इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। हम अभी जस्ट प्रूव कर चुके हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट H में है और A हमने H का एलिमेंट ले ही रखा था। कंडीशन A के हिसाब से पहले एलिमेंट को जब दूसरे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो E A इन्वर्स वापस H में ही होगा। E A इन्वर्स A इन्वर्स के बराबर है, तो A इन्वर्स आ गया H में। तो अगर A H में है, उसका इन्वर्स भी वापस H में ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ H एग्जिस्ट्स इन H। तो ये प्रतिलोम के अस्तित्व वाली कंडीशन अपने पास आ गई, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, इसको हम कंडीशन 2 कहते हैं। वंस अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए भी हम इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो हमने दो एलिमेंट्स A और B H में ले लिए। कंडीशन 2 में अभी जस्ट हमने प्रूव किया है कि H के हर एलिमेंट का इन्वर्स भी वापस H में ही है, तो B क्योंकि H में है, B इन्वर्स भी H में ही होगा। अब A और B इन्वर्स दोनों H में है, तो पहले एलिमेंट को दूसरे के इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करिए, ये H का ही एलिमेंट आएगा। और इन्वर्स का वापस इन्वर्स लेने पे हमें वापस वही एलिमेंट मिल जाता है, तो आपको मिल गया कि AB बिलोंग्स टू H। और ये आपकी समृद्धता या क्लोजर की कंडीशन है कि अगर A और B H के दो एलिमेंट्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी वापस H में ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि H इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन डिफाइंड इन G। ये क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप की तीसरी कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन जो बच रही है वो है साहचर्यता या एसोसिएटिव लॉ। G क्योंकि ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ वैलिड है। H इसी का सबसेट है, तो अगर पूरे ग्रुप में एसोसिएटिव लॉज वैलिड हैं तो इसके सबसेट में भी होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉज होल्ड इन H, और ये आपकी चौथी कंडीशन हो गई। अब 1, 2, 3 एंड 4 ये जो कंडीशंस हमने प्रूव की हैं, इनके अनुसार जो आपका सेट था H, इसने ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सब ग्रुप। तो ये कन्वर्स या विलोम भी सिद्ध हो गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि H अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो H सब ग्रुप होगा। Therefore H is a subgroup if and only if this condition is satisfied, and this completes the proof. नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप। तो किसी ग्रुप G के नॉन एम्प्टी सबसेट अरिक्त समुच्चय को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर H और K
किसी ग्रुप के दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, दैट मीन्स दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं, तो हम इनका प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट एच के कहलाएगा। अब एच के एलिमेंट्स इस तरीके के होंगे जहाँ पहला पार्ट हम एच में से लेंगे और दूसरा पार्ट ये जो स्मॉल के है कैपिटल के में से लिया जाएगा। कॉम्प्लेक्स का इन्वर्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का इन्वर्स इस तरह से एच इन्वर्स से डिनोट किया जाता है। एच इन्वर्स के एलिमेंट्स निकालने के लिए आप कैपिटल एच का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसका जो इन्वर्स होगा वो इस कैपिटल एच इन्वर्स का एलिमेंट होगा। तो एच के एलिमेंट्स के इन्वर्स का जो सेट होता है वो एच इन्वर्स कहलाता है। अब अगला क्राइटेरिया जो सब ग्रुप के लिए हम डिराइव करने जा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड है। तो अगली थ्योरम आप देखिए, इसमें हम प्रूव करेंगे कि नॉन एम्प्टी सबसेट एच अगर आप लेते हैं किसी ग्रुप जी का, तो ये सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहली एच एच इज इक्वल टू एच, मतलब एच का एच के साथ प्रोडक्ट एच के ही बराबर है, और दूसरी कंडीशन है एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। इन दोनों कंडीशंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो आप एक सिंगल कंडीशन भी निकाल सकते हैं, एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। अब इस थ्योरम में भी क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा हुआ है तो आपको दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी कि अगर एच सब ग्रुप है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और इसका विलोम या कन्वर्स कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो एच सब ग्रुप होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए एच जी का सब ग्रुप है, तो इसे सब ग्रुप मानते हुए हमें ये दोनों कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी। अब देखिए एच एच इज इक्वल टू एच प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एच एच का हर एलिमेंट एच में है और एच का हर एलिमेंट वापस एच एच में है। तो अगर पहले सेट का हर एलिमेंट दूसरे में है और दूसरे सेट का हर एलिमेंट पहले में है तो दोनों सेट्स को हम इक्वल कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लेते हैं एच एच का। जैसा आप जानते हैं इसके एलिमेंट हम जब लेते हैं तो दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आता है। अब यहाँ एच और दूसरा सेट भी एच है तो पहला एलिमेंट भी एच में से आएगा और दूसरा भी एच में से ही आएगा। तो ए एंड बी एच के एलिमेंट्स हैं। अब एच क्योंकि हमने सब ग्रुप मान रखा है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो ए इंटू बी भी वापस एच में ही चला जाएगा। तो ए बी हमने एच एच में लिया था और प्रूव कर दिया है कि इट बिलोंग्स टू एच। दैट मीन्स आप एच एच का कोई भी एलिमेंट लेते हैं वो वापस एच में बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एच एच इज़ अ सबसेट ऑफ एच क्योंकि इसका हर एलिमेंट एच में है। नेक्स्ट हम एच का एलिमेंट लेंगे और इसमें प्रूव करेंगे। तो ये ए ले लिया एच का कोई भी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एच में होता ही है। इन दोनों का प्रोडक्ट आप ले लें तो ए ई एच एच में होगा। अब ए ई ए के ही बराबर होता है तो ए हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू एच एच। तो अब देखिए एलिमेंट एच में लिया था और प्रूव कर दिया है कि वही एच एच में भी बिलोंग करता है। तो एच को हम कह सकते हैं इट इज़ अ सबसेट ऑफ एच एच क्योंकि इसका हर एलिमेंट एच एच में है। अब कंडीशंस 1 एंड 2 को आप कंबाइन कर दीजिए। ये एच का सबसेट है और एच वापस एच एच का सबसेट है, इसलिए दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे और हम कह सकते हैं एच एच इज इक्वल टू एच। तो ये आपकी पहली कंडीशन प्रूव हो गई। अब अगली कंडीशन में हमें प्रूव करना है कि एच इनवर्स भी एच के बराबर है। तो एच इनवर्स ये सेट होता है। अब एच क्योंकि सब ग्रुप है, सब ग्रुप में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या प्रतिलोम के अस्तित्व वाली कंडीशन से अगर स्मॉल एच कैपिटल एच का एलिमेंट है तो एच इनवर्स भी एच का ही एलिमेंट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस टाइप के सारे एलिमेंट्स एच में हैं और इस टाइप के सारे एलिमेंट्स ही एच इनवर्स को फॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं एच इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ एच क्योंकि इसका कोई भी एलिमेंट लें
वो H में ही बिलोंग करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली कंडीशन से। नेक्स्ट हमें प्रूव करना पड़ेगा कि H का हर एलिमेंट H इनवर्स में है। इसके लिए स्मॉल h ले लिया है कैपिटल H का कोई भी एलिमेंट। अब H क्योंकि सब ग्रुप है और सब ग्रुप के हर एलिमेंट का इन्वर्स वापस सब ग्रुप में ही होता है, इसलिए H इन्वर्स कैपिटल H में होगा। अब कोई एलिमेंट अगर H में है तो उसका इन्वर्स H इन्वर्स में होता है, इसलिए H इन्वर्स का इन्वर्स वापस H इन्वर्स में बिलोंग करेगा। डबल टाइम्स इन्वर्स लेने पे वापस ओरिजिनल एलिमेंट आ जाता है, तो स्मॉल h बिलोंग करेगा H इन्वर्स में। तो यहाँ मैंने स्मॉल h को कैपिटल H में लिया था और प्रूव कर दिया है कि ये H इन्वर्स में है। दैट मीन्स H का हर एलिमेंट H इन्वर्स में भी है, तो हम कह सकते हैं कि H इज़ अ सबसेट ऑफ H इन्वर्स। अब कंडीशंस 3 और 4 को अगर आप कंबाइन कर दें तो यहाँ हमने प्रूव किया था कि H इन्वर्स का हर एलिमेंट H में है, और 4 में प्रूव कर दिया कि H का हर एलिमेंट H इन्वर्स में है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट्स इक्वल हों, तो आपके पास अगली कंडीशन आ गई H इन्वर्स इज इक्वल टू H। अब थ्योरम में कन्वर्स या विलोम प्रूव करने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि ये कंडीशंस HH इज इक्वल टू H एंड H इन्वर्स इज इक्वल टू H सेटिस्फाई होती हैं। इनकी बेसिस पे हमें प्रूव करना पड़ेगा कि H सब ग्रुप है। अब इन दोनों कंडीशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो सेकंड कंडीशन के अनुसार H इन्वर्स H के बराबर है, तो यहाँ एक H की जगह हम H इन्वर्स अगर लिख देते हैं तो कंडीशन हो जाएगी H इन्वर्स इज इक्वल टू H। अब इन कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने में। तो A एंड B दो एलिमेंट्स लिए हैं H के, इसलिए A इंटू B HH में बिलोंग करेगा, और क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि HH इज इक्वल टू H, तो इसकी वैल्यू H के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू H। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई कि अगर A एंड B H में है, AB भी वापस H में ही है, इसलिए हम कह सकते हैं H इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू द डिफाइंड ऑपरेशन। नेक्स्ट अगर आप A को H में लेते हैं, क्योंकि A H में है, A इन्वर्स H इन्वर्स में बिलोंग करेगा, इसलिए A इंटू A इन्वर्स विल बिलोंग टू H H इन्वर्स, और क्योंकि हमारे पास H H इन्वर्स भी H के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि A इन्वर्स बिलोंग्स टू H। अब A इंटू A इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू H, और ये आपके एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तत्समक अवयव के अस्तित्व वाली कंडीशन आ गई H में। वंस अगेन आप A को ले लीजिए H में, तो A इन्वर्स H इन्वर्स में होगा, लेकिन H इन्वर्स इज इक्वल टू H है गिवन कंडीशन के हिसाब से, तो इस H इन्वर्स की जगह हम H लिख दें, तो A इन्वर्स हम कह सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू H। ये आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली कंडीशन आ गई कि अगर A H में है, इसका इन्वर्स भी H में ही बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी आ चुकी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी आ चुकी है H में। अब सब ग्रुप के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच रही है। तो अब देखिए G क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप में एसोसिएटिव लॉज वैलिड होते हैं, और H क्योंकि G का ही सबसेट है, इसलिए H में भी एसोसिएटिव लॉज वैलिड होंगे। तो H ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए H को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। तो अब आपके थ्योरम के दोनों पार्ट्स प्रूव हो चुके हैं। अब हम कह सकते हैं कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़ these two conditions are satisfied, HH is equal to H and H inverse is equal to H, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कंडीशन आ जाती है H inverse is equal to H। आज के लेक्चर में हमने दो क्राइटेरिया डिराइव किए हैं H के सब ग्रुप होने के लिए। पहला क्राइटेरिया एलिमेंट से रिलेटेड है
कि H इज़ अ सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H। और दूसरा क्राइटेरिया कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड है कि H is a subgroup of G if and only if HH is equal to H and H inverse is equal to H। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप सिंगल कंडीशन भी निकाल सकते हैं, H इनवर्स इज इक्वल टू H। अब इन दोनों क्राइटेरिया को आपको फर्दर रेफरेंस के लिए याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगले लेक्चर्स में हम इनका यूज़ करते हुए कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।